गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम पर। दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि आपको इस चैनल पर सारी चीजें एक सीक्वेंस वाइज मिलेंगी। उसी सीक्वेंस में आज का जो हमारा वीडियो होगा वो केमिस्ट्री के ऊपर पार्ट 3 होगा। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं। उस वीडियो को जो मैंने अपलोड कर दिया है उनको जरूर देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा उन्हीं वीडियो से कोरिलेटेड होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों अपन शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो होगा वो अम्ल पर होगा और क्षार पर होगा और लवण पर होगा। ये हमारे 3 टॉपिक आज क्लियर करना है अपने को। और आप सब जानते हैं कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन आते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, समझते हैं कि ये टॉपिक क्या होते हैं। जो अम्ल होता है दोस्तों, तो पहली चीज तो ये देखिए कि ये खाने में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सौर होते हैं, सौर इन टेस्ट होते हैं, खाने में स्वाद में खट्टे होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टी चीजें होती हैं उन सभी में कोई ना कोई एसिड जरूर पाया जाता है। ये आप जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि संसार का ऐसा कोई एसिड नहीं है जिसमें हाइड्रोजन ना हो। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई संसार का एसिड नहीं है जिसमें हाइड्रोजन ना हो। मतलब किसी भी एसिड में हाइड्रोजन 100% होगा ही होगा। अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं है तो मान के चलिए कि वो एसिड नहीं है। इस चीज को क्लियर रखिए। और तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये Br होते हैं। Br क्या होता है वो मैं बताता हूँ। लिटमस पेपर को ये ब्लू टू रेड कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताया है। Br मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा है, Br ताकि आपको याद रहे कि ये ब्लू को क्या करते हैं, रेड में करते हैं। एग्जाम देते समय कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्लू को रेड की, रेड को ब्लू की किस में। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बना दिया कि Br हो जाता है। मतलब ब्लू को ये किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड कन्वर्ट करते हैं। 4th इंपॉर्टेंट चीज आपको अम्ल के बारे में जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन पर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर H+ आयन दान देते हैं। H+ आयन दान देते हैं, या दान देना ना लिखा रहे, डायरेक्ट लिखा रहे देता है, तो पूछ लिया जाता है कि उन्हें क्या कहते हैं। तो आप जान ही जाओगे कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी किसने दिया। तो आपको ध्यान रखना है ये थ्योरी आहिरनियस ने दिया था, साइंटिस्ट आहिरनियस ने दिया था। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है वीडियो पॉज करके। आप चाहेंगे तो इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे लास्ट में, अभी मैं बताऊंगा। 5th चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो भी अम्ल कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये थ्योरी किसने दिया ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रॉस्टेड लॉरी ने ये कहा था। एसएससी वगैरह में खास तौर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रॉस्टेड एंड लॉरी ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं, जबकि आहिरनियस ने कहा था कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये थ्योरी किसने दिया था, आहिरनियस ने दिया था। अब इसके अलावा अम्ल की जो क्वालिटी है ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी क्वालिटीज मैं बता रहा हूं कि जब एसिड जो है, अम्ल जो है किसी क्षार से रिएक्शन करता है ना, किसी क्षार से रिएक्शन करता है तो पूछा जाता है क्या बनेगा हमेशा। तो ध्यान रखिए कि जब भी अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए लवण बनता है। इसलिए मैंने इस चीज को इस क्रम में लिखा है। अगर इन दोनों चीजों को आप आपस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, साल्ट बनेगा। ये चीज ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट मतलब नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है ये ध्यान रखना है कि अम्ल जो होता है वो 6 कारी होता है।
अम्ल क्या होता है, क्षयकारी होता है। क्षयकारी का मतलब क्या होता है, कपड़े में पड़ जाए, आपके स्किन में पड़ जाए, आपके बाल में पड़ जाए, रंगीन चीजों पे पड़ जाए। अगर रंगीन चीजों में पड़ेगा तो रंग ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि कपड़े वगैरह में पड़ता है तो कपड़ा ही जल जाता है, बहुत ही डेंजरस होता है, एसिड बहुत डेंजरस होते हैं। तो इतनी क्वालिटी आपको एसिड के ऊपर ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस पेपर को क्या करता है, तो बीआर कर देता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि लिटमस पेपर बनता किससे है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन यहां पास वो शब्द आ गया है तो मैं समझा देता हूं। लिटमस पेपर बनता किससे है ना, लिटमस पेपर जो है वो बनता किससे है, तो लिटमस पेपर हमेशा लाइकेन से बनता है। थैलोफाइटा का ये पौधा होता है, लाइकेन से बनता है लिटमस पेपर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैलोफाइटा का है। लाइकेन की एक और क्वालिटी होती है कि वायु प्रदूषण में संकेतक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये बात बायोलॉजी का है, लेकिन लिटमस आया तो लिटमस पेपर किससे बनता है, तो लाइकेन से बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें अगर आपको देखना है तो ये ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास सपोज करिए कि लिटमस पेपर नहीं है, तब हम किससे इनका जो है टेस्टिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है मेथिल ऑरेंज का, मेथिल ऑरेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बताता हूं क्या पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाता है कि इसमें प्राकृतिक रूप से अम्ल सूचक कौन सा है, तो मेथिल ऑरेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हल्दी भी होती है, हल्दी भी होती है। इसमें अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर किसी कपड़े में हल्दी लग गई है और उसमें आप डायरेक्ट डिटर्जेंट का यूज कर देंगे तो किस रंग में बदल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा लाल रंग में बदल जाती है, ये ध्यान रखिएगा। हल्दी वैसे होती किस कलर की है, हम सब जानते हैं पीले कलर की होती है, लेकिन अगर उसमें बेस मिल गया तो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। एसिड के बारे में आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है कि संसार के ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और संसार का ऐसा कोई एसिड नहीं है जिसमें हाइड्रोजन ना हो, मतलब हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। फिर ये लिटमस पेपर को क्या करता है, तो बीआर कर देता है, मतलब ब्लू को रेड में कर देता है। फिर वे पदार्थ जो H+ देते हैं, वे किसने कहा, तो आहिरनियस ने कहा। जो प्रोटॉन देते हैं किसने कहा, ब्रास्टेड लॉरी ने कहा। फिर अगर अम्ल और क्षार की रिएक्शन हो रही तो क्या होगा, लवण बनेगा हमेशा। अम्ल कैसे होते हैं, क्षयकारी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। लिटमस पेपर बनता किससे है, तो लाइकेन से बनता है। ये प्राकृतिक रूप से होते हैं। मेथिल ऑरेंज कैसा है, तो नेचुरल ये एसिड डिटेक्टर होता है, ये ध्यान रखिए। हल्दी से लेकर के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आप चाहे तो इस चीज का दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम एसिड के बारे में और आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं कि एसिड जो होता है वो होता कितने प्रकार का है। थोड़ा इसको अब और डिटेल में देखते हैं कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो एसिड जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक होता है सबसे पहले हाइड्रोनियम एसिड होता है, हाइड्रोनियम अम्ल होता है। अब ये समझिए कि हाइड्रोनियम क्या होता है, हाइड्रोनियम क्या होता है, ये ध्यान रखिए। हाइड्रोनियम क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन ना पाया जाए, वो ऐसे एसिड को हाइड्रोनियम एसिड कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन ना हो, O2 ना रहे ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम एसिड बोलते हैं। मैंने कहा हाइड्रोजन तो सारे एसिड में रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन अगर नहीं है उसमें तो क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम एसिड। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है HBr, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखा हुआ है, ठीक है। HCl लिखा हुआ है तो आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है ना। तो ये कैसे एसिड है, ये हाइड्रोनियम एसिड है। देखिए कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमाइड है ना। तो कहीं पास भी ऑक्सीजन नहीं, तो ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन ना रहे उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम एसिड बोलते हैं। दूसरा होता है ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड क्या होता है, ऑक्सी अम्ल जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सी अम्ल होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी रहे।
H भी रहे एंड O भी रहे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए H2SO4, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। दोस्तों यही तेजाब होता है, यही बैटरी का पानी होता है, ये आप ध्यान रखिए। तो बैटरी में पानी के रूप में किस एसिड का यूज किया जाता है, तो H2SO4 का यूज किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपको ये याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड यही तेजाब है, यही जो है, तो जो सोनी वगैरह होते हैं गोल्ड को पिघलाने के लिए यूज करते हैं, तो यही कहते हैं। इसलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि सोनी के पास सोना साफ कराने नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर देता है कि सोने को अपने पास रख लेता है, फिर सोनी लोग उसको वो कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो H2SO4 यूज किया जाता है। फिर पूछा जाता है कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिए, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है, ये किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, तीसरा जो होता है वो होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जो है वो क्या होता है, देखो दोस्तों, प्रबल अम्ल वो अम्ल कहलाता है जो जलीय विलयन पर, मतलब जल में घोलने पर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। पूरी तरह से डिजॉल्व होने का मतलब क्या है, पूरी तरह से डिजॉल्व होने का मतलब ये है कि पूरी तरह से वो अपने आयन में टूट जाए, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब अगर हम जलीय विलयन बनाएं तो पर्याप्त मात्रा में वो आयन दें, ऐसे अम्ल को हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। और जो ना दें उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl, यह एक प्रबल अम्ल है, क्यों, क्योंकि जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो ये H प्लस एंड Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कैसा एसिड है, प्रबल एसिड है। लेकिन अगर आप देखें CH3COOH को देखें, एसिटिक एसिड को देखें, ये एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को देखें तो ये दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यहाँ पास प्लस अगर इसको आप तोड़ेंगे तो CH3 पॉजिटिव होगा जबकि COH निगेटिव होगा। तो इस आयन की संख्या कम रहती है, जिसकी कम रहती है वो दुर्बल होता है, और ये प्लस आयन जिसकी ज्यादा रहेगी वो क्या होता है, प्रबल कहलाता है। तो ये अगर आपसे अम्ल के बारे में पूछा जाए कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो ध्यान रखना है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाइड्रोनियन एसिड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। फिर होता है ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन भी रहे, ऑक्सीजन भी रहे। फिर होता है प्रबल अम्ल, क्या होता है, जो जलीय विलयन पर जो है तो ज्यादा मात्रा में प्लस आयन दे, वो क्या कहलाता है, प्रबल कहलाता है। और दुर्बल क्या कहलाता है, जो कम मात्रा में दे। प्रबल का जस्ट विपरीत जो होता है वो क्या कहलाता है, दुर्बल कहलाता है। दोस्तों इसके बाद जो है तो हम क्षार और लवण जो है उसको अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, तुरंत आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, जिसमें हम आपको क्षार के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।